नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। 1 अप्रैल शनिवार को चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी है, जिसे कामदा एकादशी कहते हैं। इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करने से और कामदा एकादशी का व्रत कथा सुनने से व्यक्ति के हर कार्य सफल होते हैं और विष्णु भगवान की कृपा से पापों से मुक्ति मिलती है, मोक्ष को प्राप्त करता है वो व्यक्ति। इस व्रत की महिमा और विधि क्या है, इसके बारे में हमने पहले भी आपको बताया है, लेकिन इस दिन 7 महाप्रयोग सिक्के का किया जाता है। इस बार ये व्रत 1 अप्रैल और 2 अप्रैल दोनों ही दिन रखा जाएगा। जो गृहस्थ हैं वो 1 अप्रैल को व्रत रखेंगे और शास्त्रों के अनुसार जब एकादशी व्रत लगातार 2 दिन हो तब इस व्रत की महिमा और भी बढ़ जाती है। तो व्रत का पारण आप 2 अप्रैल को दोपहर 1:40 से शाम 4:10 तक कर सकते हैं। अगर आप 2 अप्रैल का व्रत रखते हैं तब आप पारण 3 अप्रैल को सुबह 6:09 से सुबह 6:24 तक कर सकते हैं। इस व्रत में आप दशमी की तिथि से ही व्रत शुरू हो जाता है। सात्विक भोजन ग्रहण करना चाहिए और ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। एकादशी का व्रत जिस दिन हो उस दिन व्यक्ति को, अगर आप व्रत रखते हैं तो फल खाकर या जूस पीकर रहें। आप अनाज नहीं खा सकते। और अगर आप व्रत नहीं भी रखते हैं तो लहसुन, प्याज, मांस वगैरह का सेवन भूलकर भी ना करें। एकादशी तिथि के दिन चावल नहीं खाना चाहिए। अगर आप भूल से चावल खा भी लें तो द्वादशी तिथि के दिन चावल जरूर ग्रहण कीजिए, दोष मिट जाएगा। कैसे करेंगे पूजा? देखिए, सुबह जल्दी उठकर स्नान करें, श्री हरि विष्णु के साथ माँ लक्ष्मी की पूजा करें, उन्हें पुष्पमाला, धूप, दीप अर्पित करें। और इस दिन अगर व्रत रखते हैं तो फलाहार खाएं या फिर आप लिक्विड डाइट पर रह सकते हैं। इस दिन सात्विक भोजन करना चाहिए। आप व्रत रखें या ना रखें, मांस, मदिरा, अंडा, प्याज, लहसुन, भांग वगैरह का सेवन ना करें तो उत्तम है और केवल फलाहार ही ग्रहण करें। चावल का सेवन बिल्कुल भी ना खाएं, चाहे वो चावल से कोई भी चीज बनी हो, इनसे दूर रहे। इस दिन पीला, केसरिया, हल्के रंग का कपड़ा का प्रयोग कर सकते हैं और खासकर एकादशी अगर व्रत रखते हैं तो ब्राउन यानी भूरा, नीला यानी ब्लू, स्लेटी और गहरे रंग का कपड़ा बिल्कुल भी ना पहने। ये अगर आप तमाम नियमों का पालन करते हैं तो मन भी सात्विक रहेगा और इस व्रत का पूरा फल भी आपको मिलेगा। एकादशी व्रत की कथा सुने बिना इस व्रत को पूर्ण नहीं माना जाता है, इसलिए कथा भी इस दिन जरूर सुननी चाहिए। शाम के समय आंगन में, आपके घर के आंगन में जो तुलसी जी है ना, उसके पास दीपक जरूर जलाइएगा और परिक्रमा कीजिएगा। तुलसी को छूना नहीं है। अब देखिए, एकादशी तिथि को तुलसी पर जल नहीं अर्पित करना चाहिए, लेकिन नियम ये है कि आप 1 लोटा जल में थोड़ा सा काला तिल, आप थोड़ा सा जल ले लें, कच्चा दूध, थोड़ा सा अक्षत, थोड़ी मीठी वस्तु आप मिट्टी में थोड़ा सा अर्पित कर दें। आप किसी भी पात्र से कर सकते हैं। थोड़ा सा मिट्टी में, तुलसी जी को नहीं छूना, ना ही आप उनको आप जल अर्पित करना है, यानी मिट्टी में थोड़ा सा आपको नियम करना है। इस बात का ध्यान रखिए, तुलसी को छूना नहीं है। और पत्ते एक दिन पहले ही तोड़कर रख लीजिएगा तो आपके लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि बिना तुलसी के पत्ते का श्री हरि की पूजा संपूर्ण नहीं होती है। और तुलसी जी में अर्पित करते समय आप मन ही मन, आप चाहें तो इसमें ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम ब्रिंग बृहस्पते नमः आप जप कर सकते हैं। ऐसा करने से आपका गुरु भी बेहतर होगा, भाग्य अच्छा हो जाएगा। वैसे तो तुलसी जी जो है ना, उनकी पूजा करने से आपका बिगड़ा हुआ बृहस्पति भी बढ़िया हो जाता है। तो जब आप धूप दीप दिखाइएगा, जब आप पूजा पाठ कीजिएगा तो दीपक में एक लौंग जरूर डाल दीजिएगा, क्योंकि लौंग जो है ना आपकी मनोकामना को पूर्ण करता है। तो लौंग जब डालिएगा तो आप दीपक में बाती के पास ही रखिएगा, ताकि लौंग भी थोड़ा सा जल जाए। इससे क्या होगा, नकारात्मक ऊर्जाएं भी जल जाएगी और घर में धीरे धीरे, अब एक दिन में असर नहीं होता, आप नियमित रूप से प्रयोग करें, आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा आने लगेगी। विशेष मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए इस दिन विशेष भी प्रयोग किए जाते हैं। अब मान लेते हैं आपकी नौकरी नहीं लग रही, आपका व्यवसाय अच्छा नहीं चल रहा, घर परिवार में बहुत टेंशन है, अपना मकान का सुख नहीं है, तब एक छोटा सा टोटका कर लीजिएगा। शरण में आइए, किसी भी पास के मंदिर में जाकर सिंदूर घी या सिंदूर तेल मिक्स करके कटोरी में ले जाएं, किसी पात्र में ले जाएं और ले जाकर मंदिर के दीवार पर आप स्वस्तिक बना दें। उल्टा स्वस्तिक, याद रखिए, सीधा नहीं, उल्टा। और जब मनोकामना पूर्ण हो जाए तब जाकर सीधा स्वस्तिक बना दीजिएगा। उल्टा स्वस्तिक जो बनाइएगा उसमें बनाते समय अपने मन की बातें भगवान से कहिएगा कि प्रभु
आपको नौकरी नहीं मिल रहा है तो बोलिए भगवान हमें कोई अच्छा सा जॉब दिला दो, और फिर आप उनको प्रणाम कीजिए, घर आ जाइए। जब पूरा हो जाए मन्नत तब सीधा स्वस्तिक किसी भी मंदिर में, आप जरूरी नहीं है कि उसी मंदिर में आपको बनाना है, आप कहीं और हैं तब क्या करेंगे, तब किसी भी मंदिर के दीवार पर सीधा स्वस्तिक बना दें, क्योंकि भगवान तो सब जगह एक ही है। बहुत सिंपल प्रयोग है, और भगवान को आप चाहें तो कुछ मीठी वस्तु का प्रसाद का भोग लगा दीजिएगा। लेकिन एक बात याद रखिएगा, जब आप श्री हरि की पूजा करेंगे तो एक सिक्का उनको जरूर अर्पित कीजिएगा। सिक्का कोई भी हो सकता है, 1 का, 5 का या 10 रुपये का, कोई भी सिक्का, पर उनकी पूजा में सिक्का जरूर रखें। बिना दक्षिणा का पूजा ही पूर्ण नहीं होगा। और सिक्के को संभाल के रखें, अपने धन के स्थान पर रख सकते हैं, पर्स में रख सकते हैं, धन बढ़ाएगा। और साथ ही तुलसी के पत्ते पर हल्दी से श्रृंग लिखिए। श्रृंग माँ लक्ष्मी का मंत्र है, बीज मंत्र, और इस मंत्र की शक्ति बहुत है। और लिखने के बाद तुलसी के पत्ते को आप चाहें तो अपने माथे पर या नाभि पर रख के रात में सो सकते हैं, या आप संभाल कर अपने तकिए के नीचे रख लें, अगले दिन मिट्टी में दबा दीजिएगा। आपको जीवन की तमाम परेशानियों को ये तुलसी का पत्ता दूर करेगा। वैसे तो देखिए, श्रद्धा हो, भक्ति हो तो फिर हर एक वस्तु आपको लाभ देती है। तुलसी जी के नीचे एक दिया शाम में जलाइएगा जरूर। लेकिन तुलसी जी में आज के दिन अगर एक कच्चा सूत यानी मौली धागा आप अपनी मनोकामना कहकर बांध देते हैं तो आपकी मनोकामना भी पूर्ण होती है, और ये कच्चा सूत आपकी रक्षा करता है चारों दिशाओं से। व्रत रखने से आपके तमाम दोष पाप समाप्त हो जाते हैं, और आपके पितृ लोगों को भी उनके जो पाप हैं, जो वो कष्ट भोग रहे हैं, उनसे मुक्ति मिलकर वो बैकुंठ धाम को जाते हैं। पीपल के नीचे तो दिया जलाना ही है, लेकिन क्या आपको पता है बिल्वपत्र के पेड़ के नीचे अगर इस दिन एक मन्नत का दिया जला दें तो आपके सभी दोष भी समाप्त होते हैं, जीवन के कष्ट मिटते हैं। आप जलाएंगे, एक मिट्टी का दिया ले लें, 2 मुखा दिया यानी 2 बाती होगी, उसमें एक चावल का दाना रख दें और घी का दिया होगा, जाकर कहीं भी बेलपत्री के पेड़ के नीचे जला दीजिएगा। आपके जीवन की हर मुश्किलों से आपको बाहर निकलने के रास्ते मिलेंगे। ये एकादशी खास है, इसलिए तुलसी का पत्ता भगवान श्री हरि को अर्पित तो करेंगे ही, साथ ही तो इस दिन जब आप व्रत करेंगे तो स्नान वगैरह करके घर के मंदिर की सफाई करें और फिर पूरे घर में गंगा जल का छिड़काव करें। अगर गंगा जल ना हो तो जल में 1 चुटकी हल्दी डालकर पूरे घर में छिड़काव करें, बाकी बचा पानी किसी पौधे में डाल दें। फिर भगवान को गंगा जल से अभिषेक करें, उन्हें स्वच्छ वस्त्र अर्पित करें और फिर प्रतिमा को रोली और सिंदूर का टीका लगाएं। तुलसी के पत्ते या पुष्प भी अर्पित करें। इस तिथि के दिन पूजन में भगवान को आप पीले पुष्प जरूर अर्पित कीजिएगा। और एकादशी तिथि के दिन पीपल के पेड़ के नीचे दीपक जलाने का विधान है। इस दिन पीपल के पेड़ की पूजा करने का भी विधान है, क्योंकि धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पीपल के पेड़ में देवी देवताओं का वास होता है, और इसलिए ऐसा करने से आपकी समस्त समस्या दूर होती है और देवताओं का आशीर्वाद मिलता है। अगर आर्थिक समस्याएं ज़्यादा परेशान कर रहा है तो आप तुलसी के पौधे की पूजा जरूर करें, और ये पूजा आप शाम में खासकर तुलसी के नीचे आप शुद्ध घी का दिया जरूर जलाइएगा। शास्त्रों में कहा गया है कि एकादशी तिथि पर तुलसी के वृक्ष को नहीं छूना चाहिए, लेकिन आप उसकी जड़ में मिट्टी में पूजा कर सकते हैं। अगर आप एक खास प्रयोग करें, आपके घर में जो तुलसी का पौधा है इसमें लाल मौली धागा जिसे हम कलावा कहते हैं लपेट दें, बांध दें, और अगर तुलसी के पास शालिग्राम भगवान है तो उनमें और तुलसी जी में दोनों में ही धागा इस तरह से करें कि दोनों को टच करते हुए बांध दें, तो सभी मनोकामना पूर्ण होती है। इसके साथ ही तुलसी जी के पौधे में लाल धागा जिसको हम कलावा कहते हैं लेकर अपनी मन्नत कहते हुए जरूर बांध दें, अगली एकादशी के पहले मनोकामना पूर्ण होगी। तो याद रखिए, भगवान की पूजा में आपको पीले रंग का पुष्प, फल, वस्त्र जरूर अर्पित करना है। श्री हरि की कृपा से समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होगी। और भगवान को जब आप शाम के समय यानी रात में जब आप दिया जलाएंगे, रात 11 से 1 के बीच ही जलाइएगा, और अगर आप चाहें तो पूरी रात भी दिया जले, ऐसी व्यवस्था कर सकते हैं। तो इस तिथि का व्रत रखने से
माना जाता है कि मोक्ष की प्राप्ति होती है मरने के बाद। फिलहाल आपसे विदा लेते हैं। जानकारी अच्छी लगे तब लाइक कर सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव। धन्यवाद।